कहानी है खेमू की, जो वैसे तो एक किसान था लेकिन फिलहाल बड़ी मुसीबत में था। तेज बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी थी और अब परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। और इस मुसीबत से कैसे निकला जाए ये खेमू को समझ नहीं आ रहा था। परेशान मत हो जी, भगवान ने चाहा तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। अब आप एक बार सेठ जी से जाकर बात तो करो। हिम्मत नहीं पड़ रही लीला, पहले का उधार तो चुकाया नहीं, अब फिर से हाथ फैलाकर पहुंच जाऊं, कहीं सबके सामने सेठ जी बिगड़ गए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। अब बारिश ने फसल बर्बाद कर दी तो इसमें हमारी क्या गलती है। एक बार बच्चों को तो देखो, कल से अन्न का एक दाना नहीं गया उनके मुंह में। ये कहते हुए खेमू की पत्नी लीला की आंखों में आंसू आ गए और ये देखकर खेमू का दिल भी पसीज गया। उसने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और फिर बुझे मन से गांव के अमीर सेठ ताराचंद के घर की तरफ चल पड़ा। और फिर रास्ते में एक जगह, अरे ये नींबू ये कहाँ से आया? लगता है यहाँ से जाते हुए किसी के थैले से गिर गया होगा। कितना छोटा सा है और अभी तो अच्छे से पका भी नहीं है। खेमू उस नींबू को दूर फेंकने ही वाला था कि तभी उसे नींबू में कुछ हरकत महसूस हुई। खेमू ने रुककर उस छोटे से नींबू को ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। है, ये नींबू तो हिल रहा है और इसका तो अरे चेहरा भी है। हाँ, मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ और तुमसे बातें भी कर सकता हूँ। उस आवाज को सुनकर खेमू के हाथ कांप गए और वो नींबू उसके हाथों से जमीन पर गिर गया। तुमने भी गिरा दिया मुझे। उफ, पता भी है कितना दर्द होता है जब तुम इंसान मुझे इतनी ऊपर से नीचे गिरा देते हो। माफ करना भाई, मैं जो है डर गया था, लेकिन भला ये जो है कैसे हो सकता है? तुम एक नींबू ही हो ना, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ भैया? अरे ये सब सच है, मैं कोई साधारण नींबू नहीं बल्कि एक जादुई नींबू हूँ और तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। अच्छा, और वो कैसे? मैं बहुत छोटा हूँ और ऐसे ही रह जाऊंगा अगर किसी ने मुझे हर रोज पानी नहीं पिलाया तो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो सब कुछ जो तुम चाहते हो। तुम मुझे हर रोज पानी पिलाकर बड़ा करो और मैं जब तक तुम्हारे पास रहूंगा तब तक तुम्हारे सारे काम बनते जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी आजमा कर देखते हैं। ये कहकर खेमू ने अपने थैले से पानी निकालकर थोड़ा सा पानी उस नींबू को पिलाया। उसके ऐसा करते ही वाकई उस नींबू का आकार पहले से कुछ बढ़ गया और फिर खेमू उस नींबू को अपने थैले में डालकर सेठ ताराचंद के घर की तरफ चल दिया। सेठ अपने घर के बाहर ही बैठा था, जिसके सामने खेमू ने कपकपाती जुबान में कहा, सेठ जी राम राम। अरे खेमू, राम राम भाई, तो आखिरकार याद आ ही गई हमारी। वो मैं आपका सारा हिसाब चुका दूंगा सेठ जी, फिलहाल बड़ी मुसीबत में हूँ। बारिश ने जो है सारी फसल बर्बाद कर दी, घर में अन्न का दाना तक नहीं है सेठ जी। बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं और फिलहाल बस आपका ही सहारा है। खेमू को सेठ से मदद की उम्मीद कम ही थी, लेकिन असल में जो हुआ उसकी उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो खेमू? मुसीबत के समय अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुंशी जी, खेमू को जितने भी पैसे चाहिए उसे दे दो और तुम बिल्कुल चिंता मत करो खेमू। अगर लौटा सको तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। हमारे खेतों में कुछ दिन तक काम कर देना, तुम्हारा हिसाब हम उसी में चुकता मान लेंगे। खेमू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सेठ ताराचंद एक नंबर का खड़ूस आदमी था, लेकिन आज जिस तरह से वो खेमू की मदद करने को तैयार हो गया वो किसी जादू से कम नहीं था। और खेमू को ये समझते भी देर नहीं लगी कि ये जादू किसका है। अरे वाह दोस्त, तुम तो वाकई एक चमत्कारी नींबू हो, मान गया तुम्हें। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा और हर रोज तुम्हें पानी पिलाकर बड़ा करूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ध्यान रहे मुझे इतना बड़ा भी मत कर देना कि फिर संभाल ही ना सको। अरे एक नींबू ही तो हो, आखिर कितने बड़े हो पाओगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर खेमू उस नींबू को साथ लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी लीला को सारी बात बताई। लीला ने उस नींबू को अच्छे से घर के एक साफ कोने में रख दिया और फिर खेमू हर रोज उस नींबू को अपने हाथों से पानी पिलाने लगा। देखते ही देखते
कुछ ही दिनों में वो नींबू आकार में काफी बड़ा हो गया। लेकिन खेमू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस नींबू के साथ साथ खेमू की हैसियत भी बढ़ रही थी। पहले उसकी फसल खूब अच्छी हुई और फिर फसल के दाम भी बहुत बढ़िया मिल गए, और बस यहीं से खेमू की किस्मत बदल गई। उस नींबू को पानी पिलाने के बाद खेमू ने जिस भी काम में हाथ डाला वो काम बढ़ता ही गया, और खेमू दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। लेकिन इस सब के साथ एक और चीज बढ़ रही थी, और वो था खेमू का लालच। अरे बस इतना सा तो है, पी लेना। नहीं, बस करो, अब मैं काफी बड़ा हो गया हूं। तुम्हें मुझे हर रोज पानी नहीं पिलाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? तुम पानी नहीं पियोगे तो मेरा काम कैसे बनेंगे? अरे आज एक बहुत बड़े सौदे के लिए जा रहा हूं। हाँ, मुझे तुम्हारे जादू की सख्त जरूरत है भाई। नहीं, अब मैं और बड़ा नहीं होना चाहता। मुझे दर्द होता है। मान जाओ खेमू, वरना पछताओगे। अरे पछताएगा तो तू। अगर तूने ये पानी नहीं पिया तो हाँ, वो बड़ी वाली छुरी देखी है ना तूने, उससे एक ही बार में तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल जल्दी मुंह खोल, वरना। खेमू की इच्छाएं हर दिन बढ़ रही थी, साथ ही उस जादुई नींबू का आकार भी। हालत ये हो गई कि अब उस बड़े से नींबू को उठाकर घर के आंगन में रखना पड़ा। आकार हद से ज्यादा बड़ा होने की वजह से अब नींबू हमेशा उदास रहता था, और ये देखकर लीला को बहुत बुरा लग रहा था। लीला ने भी खेमू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खेमू कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अब बस कीजिए, अगर उस नींबू को कुछ हो गया तो। अरे पागल हो क्या है? उस नींबू को क्या होगा? उसका काम ही है पानी पीना, बड़ा होना और मेरी हर इच्छा पूरी करना। जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ, मुझे उसे पिलाना है। अपनी जिद पर अड़ा खेमू पानी हाथ में लेकर नींबू की तरफ बढ़ा, और ये देखकर नींबू ने कराहती हुई आवाज में उससे कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मगर याद रखना खेमू, मैंने तुम्हें रोका था। ये कहकर उस नींबू ने आखिरी बार अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि इस बार पानी का घूंट पीते ही वो नींबू एक बड़े धमाके के साथ फट गया। नींबू के फटते ही हर तरफ उस नींबू का रस फैल गया, जो बहुत ज्यादा था और सब कुछ अपने साथ बहाए ले जा रहा था। खेमू ने ये सब रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उस नींबू के फटते ही खेमू की अच्छी किस्मत भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसे उसके लालच की सजा मिली और वो फिर से गरीब हो गया।